जरा सोचिए, एक बिल्कुल नॉर्मल सी बातचीत चल रही है और अचानक कुछ सेकंड्स के अंदर वो एक भयंकर, जहरीली और विनाशकारी बहस में बदल जाती है। हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी वो पल जरूर देखा है जब चीजें एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इंसानी दिमाग के उस डार्क और रहस्यमय कोने में झांकने वाले हैं जहां से गुस्सा जन्म लेता है। विज्ञान अब इस डार्क बायोलॉजी को डिकोड कर चुका है और आज हम यही समझेंगे कि जब हालात बिगड़ते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर वास्तव में ऐसा क्या टूटता है जो हमारे बर्ताव को पूरी तरह से हाईजैक कर लेता है। अब ये सवाल किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर के रहस्य जैसा लगता है ना? जब बहस गर्म होती है तो अचानक हम ऐसी बातें क्यों कह देते हैं जो इतनी चुभने वाली होती हैं? कई बार तो खुद वो इंसान हैरान रह जाता है जो वो शब्द बोल रहा होता है। और फिर कुछ ही मिनटों बाद जब तूफान शांत होता है तो एक गहरा पछतावा होता है। हमारी इस पूरी पड़ताल का कोर मिस्ट्री यही है। जब कोई इंसान हीट ऑफ द मोमेंट में अपना आपा खोता है तो सटीक पल में चेतना और नियंत्रण का क्या होता है? तो चलिए इसे समझने के लिए हम अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, गुस्से की संरचना यानी एनाटॉमी ऑफ एंगर। हम इस अचानक हुए इमोशनल ब्लास्ट को एक न्यूरोलॉजिकल क्राइम सीन की तरह ट्रीट करेंगे। देखिए, हमारा दिमाग ना कभी आराम नहीं करता। ये 24 घंटे एक बेहद सतर्क, यहां तक कि एक पैरानॉइड सिक्योरिटी सिस्टम की तरह काम करता है। ये लगातार हमारे आसपास के माहौल को स्कैन कर रहा है। क्या यहाँ कोई खतरा है? क्या मेरे साथ कुछ अनफेयर हो रहा है? क्या कोई मुझे इमोशनल दर्द देने वाला है? और जैसे ही दिमाग को लगता है कि कुछ गलत है तो वो सिचुएशन को एक सीधे भावनात्मक खतरे के रूप में देखने लगता है। सेक्शन 2, मुख्य संदिग्ध। अब इस न्यूरोलॉजिकल क्राइम सीन में ना 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कंट्रोल पाने के लिए लगातार आपस में लड़ रहे हैं। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। एक तरफ है अमिगडाला। ये हमारे दिमाग का एकदम पुराना, आदिम और इमोशनल हिस्सा है। इसका काम है खतरे को भांपना और ये सिर्फ कुछ मिलीसेकंड्स में रिएक्ट कर देता है। और दूसरी तरफ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारा लॉजिकल, सोचने समझने वाला हिस्सा है जो हमारे इम्पल्स को कंट्रोल करता है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये लॉजिकल हिस्सा अमिगडाला के मुकाबले काफ़ी स्लो है। नॉर्मल हालात में तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ये बैलेंस पूरी तरह क्रैश कर जाता है। और यहीं से शुरू होता है सेक्शन 3, अमिगडाला हाईजैक। ये वो मोमेंट है जब आपके दिमाग का अपना ही सिक्योरिटी सिस्टम बागी हो जाता है और एक हॉस्टाइल टेकओवर कर लेता है। यहां हम इस इमोशनल हाईजैक की एक बहुत ही तेज ग्लिच जैसी टाइमलाइन देख रहे हैं। देखिए होता क्या है। जैसे ही कोई ट्रिगर आता है वो सीधे थैलेमस में जाता है। अमिगडाला लॉजिकल कॉर्टेक्स का वेट ही नहीं करता, वो मिली सेकेंड्स में रिएक्ट कर देता है। अचानक शरीर में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का मानो एक सैलाब आ जाता है। बॉडी एकदम कॉम्बैट मोड में आ जाती है और हमारी तार्किक सोच पूरी तरह से बाईपास हो जाती है। लॉजिक आउट ऑफ द विंडो। इस पूरी प्रक्रिया को एकेडमिक भाषा में अमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। ये टर्म मशहूर साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमन ने दिया था। एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये सिस्टम बहुत पहले बना था ताकि इंसान तुरंत फैसला कर सके, क्या मैं इसे खा जाऊं या ये मुझे खा जाएगा। लेकिन आज के मॉडर्न लाइफ में जब ये प्राचीन सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये हमें बिल्कुल तर्कहीन और डिस्ट्रक्टिव बना देता है। सेक्शन 4, हथियार के रूप में शब्द। इस हाईजैक का जो असर होता है वो बहुत ही डार्क है। आइए समझते हैं कि गुस्से में हम सीधा कमजोरियों पर ही वार क्यों करते हैं। जब दिमाग इमोशनली ओवरलोड हो जाता है ना, तो उसे सही और सटीक बात नहीं करनी होती, उसे बस अपनी भड़ास निकालनी होती है। ये हाईजैक हुआ दिमाग जानबूझकर पुरानी अनसुलझी कुंठाओं को, दबी हुई कड़वाहट को खींचकर बाहर लाता है। इसीलिए मुंह से ऐसे एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स निकलते हैं, तुम्हें तो कभी मेरी परवाह नहीं होती। दिमाग जानबूझकर मैक्सिमम डैमेज करने के लिए सामने वाले की सबसे गहरी वल्नरेबिलिटीज और असुरक्षाओं को निशाना बनाता है। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हमारे दिमाग की ये बायोलॉजी रियल वर्ल्ड में तबाही मचाती है। अमिगडाला हाईजैक से पैदा हुए ये बायोलॉजिकल लक्षण, जैसे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना और बिगड़ा हुआ फोकस, सीधे तौर पर गंभीर परिणामों की ओर ले जाते हैं। बात सिर्फ एक छोटी सी बहस तक नहीं रुकती, ये घरेलू हिंसा, आक्रामकता और टूटे हुए रिश्तों में बदल जाती है। सेक्शन 5, दिमाग के ब्रेक। अब हर भयंकर तूफान के बाद एक शांति भी आती है। यहां हम देखते हैं कि इस तबाही के बाद दिमाग वापस कंट्रोल पाने की कैसी हताश कोशिश करता है। जरा इस न्यूरल सर्किट पर गौर कीजिए। ये जो लाल रंग का पाथवे आप देख रहे हैं ना, वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारे दिमाग का सबसे जरूरी इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है।
ये अमिगडाला के उस हरे रंग की तेज रफ्तार को रोकने का काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बेकाबू कार में अचानक से ब्रेक लग जाए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैजिक कैच है, और वो ये कि भावनाएं हमेशा पहले बोलती हैं और तर्क बेचारा पीछे छूट जाता है, क्योंकि अमिगडाला इतना फास्ट है और हमारा लॉजिकल कॉर्टेक्स इतना स्लो है। इसीलिए बहस के दौरान हमें कभी पछतावा महसूस नहीं होता। पछतावा हमेशा तब होता है जब तूफान गुजर जाता है और हमारा लॉजिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस से सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। तब हमें एहसास होता है कि यार, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। सेक्शन 6, संज्ञानात्मक नियंत्रण वापस पाना। तो क्या हम अपने ही दिमाग के इस आदिम सिस्टम के गुलाम हैं? बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि इस हाईजैक को रोका कैसे जाए। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ ई लेडुक्स का ये कोट बहुत ही पावरफुल है। इमोशनल ट्रिगर्स तो हमेशा रहेंगे, लेकिन क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम सेल्फ कंट्रोल सीख सकते हैं। अपने कॉर्टेक्स को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि वो अमिगडाला की इन हरकतों को रोक सके, उसे ब्लॉक कर सके। साइंस हमें इसके लिए 2 बहुत ही सॉलिड प्रूवन तरीके देता है। पहला है माइंडफुलनेस। ये आपको उन फिजिकल ट्रिगर्स के प्रति अवेयर करता है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, ताकि आप तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा समय लें। और दूसरा है सीबीटी, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये आपके दिमाग के टॉप डाउन कंट्रोल को इतना मजबूत कर देती है कि वो अमिगडाला को शांत कर सके। ये दोनों मिलकर इस न्यूरोलॉजिकल हॉस्टाइल टेकओवर के खिलाफ एक जबरदस्त ढाल बनाते हैं। अंत में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे, थोड़ा विचलित करने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है। हमारे दिमाग के अंदर हर दिन एक साइलेंट लड़ाई चल रही है। अगर हमारी भावनाएं हमारे ज्ञान और तर्क से पहले बोल जाती हैं, तो असल में कंट्रोल में कौन है? अगली बार जब आपको लगे कि हालात आपके हाथ से निकल रहे हैं, तो बस एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या ये आप बोल रहे हैं या आपका अमिगडाला हाईजैक हो चुका है? इस एक सवाल का जवाब ही तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है।